नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बीसीएस में। आज हम जो बात करें आपके जो यहाँ पे बीसीएस 40 रिग्रेशन एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यार दोस्तों यहाँ पे साफ साफ मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों के पेपर्स हैं बीसीएस 40 के, ठीक है, मैं ये रिग्रेशन एनालिसिस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे बताऊंगी और पूरा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का मुझे पता है पेपर है, तो मैं यहाँ पे ना उन्हीं क्वेश्चंस को और उन्हीं चैप्टर्स को यहाँ पे कवर जो है आपको यहाँ पे कराऊंगी। आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी। ये जो है आपको कल तक मतलब वीडियोस हर एक चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट है, जिनके पेपर्स में आते हैं क्वेश्चंस, उनकी जो है वीडियोस में यहाँ पे आपको अपलोड कर दूंगी। और हाँ, आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगी कि आप लोग को सिर्फ इन क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे होता है, बस आप वहीं सीख लो कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। बाकी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक कि मैं बात करूँ ब्लॉक 1 प्रोबेबिलिटी वाले की बात, तो मैं सभी चैप्टर, सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करा चुकी हूँ। आप लोग अपने जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ, जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं या स्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको देखो और उनको चेक करो कि ब्लॉक 1 की कौन सी यूनिट की है। ठीक है, देन आपको पता चल जाएगा। तब आप लोग जाके प्लेलिस्ट को चेक करो बीसीएस 40 की, वहाँ पे आपको जो है चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग वहाँ जाके उन वीडियोस को देख के उसे समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करके रिग्रेशन एनालिसिस टॉपिक देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी नहीं है रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, कोरिलेशन पता है? कोरिलेशन क्या होता है? दो चीज़ों के बीच का रिलेशन। ठीक है, उसको कोरिलेशन कहते हैं। रिग्रेशन एक तरीके का पार्ट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू, दो चीज़ों के बीच का मतलब जो कि बोला जाए कि अगर एक चीज़ में कोई चेंज हो रहा है, अगर मैं एक्स की जो है वैल्यू को निकालना, एक्स की वैल्यू को अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास वाई की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू लेती हूँ तो मेरे पास वाई की वैल्यू निकल के आएगी। मतलब एक अगर कोई चीज़ है, अगर दो चीज़ें, जैसे यहाँ पे मतलब मैं जस्ट ऐसे बात करूँ कि हमारे जो है मतलब हम लोग एडवर्टीजमेंट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हमारी कोई कंपनी है, हम लोग उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा? हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी। तो हमने काम एक पे किया हमारे पास, और उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आया? कहाँ पे आया? उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पे आया। तो यही बात होती है जो कि रिग्रेशन कहते हैं, इसी चीज़ को रिग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, यूजिंग द रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू 90 + 50x फिल अप द वैल्यूज इन द टेबल। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिसंबर का है, आपका जो है ये 2019 का दिसंबर का पेपर है। तो इसमें जो रिग्रेशन का जो है क्वेश्चन आया हुआ था, क्या कैसे आएगा क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना आएगा, यूजिंग दिस, ये लेके देके, और आपको ये वाई की और ये इस तरीके का, सॉरी हाँ जी, इस तरीके का ना आपको ये पूरा का पूरा जो है इस तरीके का क्वेश्चन आपको गिवन होगा, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, करना कैसे होगा? आपको क्या करना है, आप लोग देख के घबराओ मत कि क्वेश्चन कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। क्वेश्चन देख लिया, कुछ नहीं करना, एक्स आई ये सब वैल्यूज दे रखी हैं, एक्स आई लिखो, या मैं लिख दूं यहाँ पे कि मेरे पास ये मतलब फ्यूल है। ठीक है, या फिर उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, मतलब मैंने प्रोडक्शन की, उसका आउटपुट निकल रहा है। तो ये सब चीज़ें जैसे वैसे ही इसे एक्स आई वाई आई ये हमारे इनपुट दिख रहे हैं। ठीक है, आपको क्या दिया गया है? आपको ये थर्ड लाइन में दिया गया है ना, वाई के ऊपर जो ये साइन है। ठीक है, वाई के ऊपर बार जैसे साइन लगाया गया, और आई का जो है ये आई है, आई लगा रखा है। आई का कोई मीनिंग नहीं है, आई इसलिए लगा रखा है, लगाओ चाहे ना लगाओ बात बराबर रहती है, बट यहाँ पे आई इसलिए लगाएगा कि आपको मतलब ये इस इक्वेशन में लगाया जाता है, रिग्रेशन एनालिसिस में इसे इंपॉर्टेंट होता है कि आई लगाना जरूरी होता है, तभी आप यहाँ पे जो है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे वाई आई दे रखा है आपको इस तरीके का, वाई डैश आई। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको वाई डैश आई की वैल्यू 138 दे रखी है। ठीक है, और इसके बाद सिर्फ ई डैश जो आपका ई है, ई के ऊपर जो डैश आई है और उसकी वैल्यू 0 दे रखी है, बाकी वैल्यूज ब्लैंक दे रखी है। तो पता है आपको करना क्या? आपको इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये जो ब्लैंक वैल्यूज है इनको फाइंड आउट करना है। क्या कहा है? यूजिंग द रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू 90 + 50x फिल अप द वैल्यूज इन द टेबल बिलो। फिल करनी इन वैल्यूज को जो टेबल में दे रखी, जो खाली पड़ी हुई ब्लैंक स्पेसिस। तो करना कैसे होता है? कुछ नहीं करना, आपको बहुत सिंपल है। आपको मैं बता दूं कि वाई की जो है इस तरीके का आपको देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, वाई में अगर आप कुछ पुट करना चाहते हो तो ये आपका ये आप इस्तेमाल करोगे, और अगर ई के लिए पुट करना चाहते हो ये इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ई के लिए कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ, कैसे इस्तेमाल करना होता है उस चीज़ को। पहले आप इसको देखो, अगर पेपर में चीज़ नहीं गिवन होती है, बाय चांस अगर आपको ये गिवन नहीं देते हैं, वैसे कभी कभार आपको जो मतलब ब्रैकेट में करके गिवन दिया जाता है, कभी कभार ब्रैकेट में करके नहीं गिवन होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाई डैश आई जो है ना वो कैसे, ये कैसे आया, ये ऐसे आया। आपको गिवन दे रखा है, रिग्रेशन का इक्वेशन दे रखी है इस तरीके की। ठीक है, अगर आपको यही चीज वाई आई अभी आपको निकालना, वाई ये जो है डैश करके आई, तो यही आपको दे रखा है, रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है रिग्रेशन की। तो इसी में आप क्या करोगे, पुट करके वैल्यूज को निकालोगे, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की। ठीक है, पहले वाले की मैं अगर निकालना चाहती हूँ, पहले वाला मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं चेक कर लूँ कि क्या मेरा सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो कैसे करोगे?
यहाँ पुट करोगे 90 प्लस 50x, ठीक है, एक्स आई 90 प्लस 50 एक्स आई 90 प्लस 50 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक्स आई क्या है, एक्स आई आपकी जो यहाँ का ये जो पहला वाला पार्ट है ना, पहला कौन सा निकाल, पहले रो का निकाल रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम चेक करने के लिए पहला वाला निकाल रहे हैं। तो इसमें एक्स आई की वैल्यू लिखनी है, तो मतलब एक्स आई की वैल्यू क्या है 0.96 रखा, आंसर निकल आया इस तरीके से 138। तो चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 138 है, आंसर भी 138 आया। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज को निकालोगे 90 प्लस 50 एक्स आई। अब आपको क्या करना है, सेम सब कुछ रहेगा 50, बस यहाँ एक्स आई की वैल्यू क्या कौन से रखोगे 1.28 यहाँ पे रखी जाएगी, यहाँ पे कौन सी रखी जाएगी 1.65, यहाँ पे 1.84, वहाँ पे 2.35, इतना काम हो जाएगा। आपके पास y डैश आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ दूसरी बात ये कही जाती है कि यहाँ पे मान लो y डैश आई की बोली गई ये वैल्यू, अगर x डैश आई की बोलता है तो आपको यहाँ पे ना x इज इक्वल टू 90 प्लस 50y इस तरीके से आपको करके देता है, क्वेश्चन आपको वही करके देगा, ठीक है। नहीं भी देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब वैल्यूज के एक तरफ रखोगे, बाकी वैल्यूज बाकी सबको एक साथ दे जाओगे, तब जाके आप उसको जो है इस तरीके की क्वेश्चन बना के तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं बात करती हूँ इस वैल्यूज को निकालने की ई डैश आई की। तो इसे कैसे निकालोगे, ई डैश आई होता है, मैं बता दूं, ई डैश आई जो होता है यहाँ पे वाई आई माइनस वाई डैश आई। वाई डैश आई क्यों लिख रहे हैं और वाई आई ही क्यों ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में इसने फाइंड करने के लिए वाई आई दिया है और वाई आई हमें ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये आंसर जो है ना ई और डैश आई का, ये इसी कारण से इसी तरीके से ही निकल सकता है। अगर यहाँ वाई डैश आई की जगह एक्स डैश आई होता तब पता है इसकी इक्वेशन क्या होती, तब इसकी इक्वेशन बनती एक्स आई माइनस में एक्स डैश आई, इस तरीके की इक्वेशन होती, ठीक है। अभी आपकी क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से लिखी जाएगी, करना कुछ भी नहीं है। वाई आई क्या है आपके पास 138, ठीक है, उसने माइनस क्या करना है वाई डैश आई। वाई डैश आई जो मैंने अभी भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, बट 138 में से 138 माइनस का क्या निकल के आ जाएगा ई डैश आई, ठीक है। दोनों का क्या होता है रिलेशन है, ठीक है, क्या आ गया 0। तो मतलब मेरा पहले वाला तो पार्ट 0 है, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, मैं चेक कर सकती हूँ इस चीज़ से। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ना देखिए बाकी सारी की सारी वैल्यूज को निकाल लोगे, ई डैश आई करके वाई आई माइनस वाई डैश आई इस तरीके निकल गया। इसी तरीके से सेम टू 160 माइनस जो मेरा वाई डैश आई निकल के आया था सेकंड पार्ट में मैंने क्या निकल के आया था मेरे पास 154। इस 154 को किस में से माइनस कर दोगे 160 में से। 160 कैसे 160 देखो इस वाले पार्ट में 160 और मैंने ये जो फाइंड आउट किया वो मेरे पास ये रहा 160 में से 154 माइनस किया, कितनी वैल्यू बची क्या पास 6, ठीक है, ये आ गया बस। इस तरीके से आपको बाकी सभी वैल्यूज को निकालना है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जिसको चाहिए मुझे मैसेज करके अलग से मांग सकता है इस चीज़ के, मतलब इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप इसके सभी वैल्यूज को निकाल लोगे, बस इतना ही काम करना होता है। एक तो ये आता है आपके पेपर में क्वेश्चन, और दूसरा का क्वेश्चन अगर आपसे आ जाता है तो ये होगा कि वर्क आउट द बेस्ट लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये समझाने के लिए डाटा है, ठीक है, ये समझाने के लिए डाटा है और आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलेस का ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, फॉर्मूलेस का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है, कैसे करना होता है मैं बताती हूँ, पहले इसको समझो। सब कुछ गिवन है आपके पास, आपको बेस्ट लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला से निकालना है। स्टेप नंबर 1 आपका यहाँ पे रहेगा कि आपको सब कुछ बोला जाएगा कि क्या 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 आपको फाइंड आउट करना है, ये समझाने के लिए, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से सेम टू सेम सॉल्व होगा। स्टेप नंबर 1 आपका होगा हमेशा कि कैलकुलेट करोगे सम एक्स एस एक्स एक्स, ठीक है, सम ऑफ एक्स एक्स, ठीक है, ये फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट होता है ये, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, आई मीन टू से डैट कि आपका जो है ये एक्स आई का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, हाँ जी एक मिनट, देखिए एक्स स्क्वायर आई, ये मत सोचना क्योंकि अगर एक्स आई स्क्वायर होगा तो इसका होल स्क्वायर होगा, तब आप एक्स आई निकालोगे। लेकिन अभी है क्या क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर आई, ठीक है, एक्स स्क्वायर आई माइनस एन एक्स के ऊपर बार उसका स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। कैसे निकालना होता है देखो, आपको फाइंड करना है ये चीज समीशन ऑफ एक्स आई। कैसे निकले, देखो मेरे पास एक्स ये दे रखा है, ठीक है, अभी छोड़ो ये सीरियल नंबर देख रहे हैं ना, ये नंबर है कितने टोटल है 15 है। अगर मैं इस डब्बे देखिए ये बॉक्स है, ये यही आपका है ना क्वेश्चन इतना बड़ा ही है आपके पास, ये दूसरा बॉक्स दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 8 यहाँ पे खत्म हो गया, तब 9 10 11 12 15 तक आया है, ठीक है। ये आपका एक्स आई आपका वाई आई, अगर मैं इसे लिखूँ एक्स आई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई आई लिखूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका जो है निकाल रखा है समीशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू दिस, मैं यहाँ पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर आई का मैंने यहाँ निकाल रखा है। अब मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर आई कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर आई जो है वो कैसे निकलता है,
आपको ना ये नहीं करना कि आपका जो एक्स आई का जो टोटलिंग करोगे, जो आपका वैल्यू निकल के आई 22.59, जब आप इनको सबको ऐड करोगे तो जो 22.59 निकल के आया इसी का स्क्वायर कर दो। ये काम नहीं करना, आपको इंडिविजुअली सबका स्क्वायर करना है, तब उसका एडिशन करना है, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हो, पहले मुझे समीशन आपको जो है यहाँ पे एक्स बार मतलब मीन निकालना होगा। एक्स का मीन कैसे निकलता है, समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन, 22.59 अपॉन में 15। ठीक है, जो सॉल्यूशन किया हमने इस तरीके से, ये है हमारा सेम टू सेम आया हुआ है, इसको कुछ मत छेड़ो। हो गया काम आपका यहाँ पे 36.7135। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वैल्यूज निकाली, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। आप बोलो कि ये कैसे पुट हो गई, देखो मैं बता देती हूँ। एन क्या आपके पास 15 लिख दिया, अब इसने समीशन और उसका स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कि इसका मीन का, एक्स के मीन का स्क्वायर दिया हुआ है। तो मतलब 22 पर मैं अगर लिखूँ 22.59 अपॉन में 15, उसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक 15 जो है वो कट जाएगा, है ना, ऊपर वाले से, तो जो बचेगी वैल्यू वो 22.59 का स्क्वायर अपॉन में 15। तो ये वैल्यू यहाँ से आई, ये घबराना मत कहाँ से आगे वैल्यू। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू ये निकल के आएगी। सेकंड स्टेप में करना क्या होता है, सम एक्स वाई, आपको सम ऑफ एक्स वाई निकालना है। अभी आपने एक्स एक्स निकाला, अभी आप एक्स वाई निकालोगे। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स आई इंटू में वाई आई माइनस में एन एक्स बार और अलग से वाई बार। सेम इसी तरीके से जैसे आपने एक्स का जो है मीन निकाला था, वाई का मीन भी सेम टू सेम ऐसे निकालोगे। एक्स आई वाई आई जो मैं आपको बता दूं, ये क्या है, आपको क्या करना है, एक्स आई ये है आपका और वाई आई ये है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 2.25 से मल्टीप्लाई करोगे 206 को, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक इंडिविजुअली सबकी अलग से मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है उसे यहाँ पे आप लोग लिखोगे समीशन में। ठीक है, ऐसे मत करना, गड़बड़ी मत करना। सेकंड स्टेप में आपको ये काम करना होता है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है, एक्स वाई की, डिवाइड कर दो क्या एक्स एस ऑफ एक्स एक्स से। ठीक है, तो जो वैल्यूज निकल के आएगी उसे इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद जो आप लास्ट में आपका पास इस तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको मैं बता दूं कि अगर आप दो स्टेप भी कंप्लीट करके आओगे ना, तब भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। मैं यही बोलूंगी कि लास्ट एंड टाइम पे अपने क्वेश्चन पेपर्स को खोलो, उनमें जो टॉपिक्स हैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिखा देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। आपका ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये जो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसमें जो है बोला जाता है कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर डायग्राम फॉर द डाटा फॉलोइंग। स्कैटर डायग्राम में घबराओ मत, स्कैटर डायग्राम में कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम डायग्राम बनता है, आपको प्लॉट करना आता है डायग्राम। आपको यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, आपको प्लॉट करना आता है। आप यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से रख दो, यहाँ पे कोई टेबल रख लो 2 4 6 8 10, मतलब इस तरीके से आप 2 की टेबल रख सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, 1 है 1 पे 2 है, 1 है 1 पे 2 है, इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करो। ठीक है, 2 पे क्या है 3 है, तो ये ड्रॉ करोगे जब वापस ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे डॉट्स जो है वो किस तरीके से रहे हैं। तब आप उसका ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा उसके थ्रू कि आपका ग्राफ जो है वो किस तरीके का है। अगर ये ग्राफ नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से आप यहाँ पे बनाओगे तो इस तरीके से, अगर ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है तो आप कहोगे कि पॉजिटिव, मतलब आपका जो है यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, मतलब पॉजिटिव आपका जो है ये ग्राफ है, पॉजिटिव ग्राफ है, मतलब बोला जाए कि इंक्रीजिंग में हो रहा है। अगर ये ग्राफ ऊपर से पॉइंट प्लॉट होते हुए नीचे की तरफ आता है तब आप बोलोगे डिक्रीजिंग है। अगर ये ग्राफ इस तरीके से सामने सामने पॉइंट रहते हैं, मतलब ग्राफ है सामने सामने पॉइंट जा रहा है, आसपास जा रहा है इस तरीके से, तो कहोगे ये स्टेबल है, ये यूनिफॉर्म है, ये चेंज नहीं हो रहा, एक ही मतलब एक फिक्स हो गया है यहाँ पे। ठीक है, एक ही चीज़ में चेंज आ रहा है, दूसरी चीज़ में चेंज नहीं आ रहा। जो बच्चे स्टैट्स के, जिन बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है कॉमर्स में, उन बच्चों को यहाँ पे क्लियर लग रहा होगा बात, बट बाकी जो बच्चे नहीं पढ़े उनको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो आप समझो बात को, कुछ नहीं करना है, सेम जैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे, ग्राफ ड्रॉ करना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि क्या ग्राफ है क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ बोला गया स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ कर देना, आपका काम खत्म वहाँ पे। उसके बाद बेस्ट लीनियर रिग्रेशन लाइन, आपको यहाँ पे बेस्ट लीनियर रिग्रेशन लाइन आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो मैं बता दूँ आप लोग को कि इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ दिखा देती हूँ आप लोग को, आपको मैं शो कर देती हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। देखो सेम
उसके बाद बोलता है कैलकुलेट द बेस्ट लीनियर रिग्रेशन लाइन वेयर द मंथली आउटपुट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द मंथली कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप हर एक क्वेश्चन में ये चीज देख सकते हो, चाहे पेपर में आया हो चाहे कहीं भी आया हो, सेम यही लाइन लिखी रहेगी। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, करना कुछ नहीं है, आपको याद रखना है कि सम ऑफ एक्स एक्स निकालना है और वो कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने के बाद आपको पता रहेगा कि हाँ मेरे पास मीन निकालना पड़ेगा मुझे और एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ये पास क्या है, ये एक्स है, इसे ले लो और इसे वाई ले लो। ठीक है, ये एक्स आई ले लो, ये वाई आई ले लो। अब इसमें एक्स स्क्वायर निकाल दो, एक्स आई स्क्वायर निकाल दो और ये आपका वाई स्क्वायर निकाल दो, फिर एक एक्स स्क्वायर वाई सॉरी एक्स वाई निकाल लो एक, इनका समीशन जो निकल के आएगा उसमें आप लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, करना क्या, एक्स स्क्वायर आई निकालोगे, इस तरीके से फॉर्मूले को हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग ने इंडिविजुअल पे एक्स का मीन निकाला, वाई का मीन निकाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू निकाली, ठीक है, इनका समीशन निकाला, समीशन टोटलिंग, ठीक है, फिर वाई का निकाला, फिर एक्स आई वाई आई निकाली। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला दूसरा ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला ना कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला याद मत रखो, मैं आपको बता देती हूँ, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये क्या है, एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। तो कुछ नहीं करना, क्या लिखना है इसे, बी ब्रैकेट में आपका जो हो जाएगा ये जो फॉर्मूला है ना ये इस तरीके का है कि एक्स स्क्वायर आई माइनस में एन एक्स बार का ये जो स्क्वायर है इज इक्वल टू, इस तरीके का ये आपका साइड में फॉर्मूला। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, अभी तो मैं ये बोलूँगी कि ये पूरा पूरा फॉर्मूला याद रख लो। अगर इसे यहाँ पे लिखा जाए तो ये कुछ नहीं है फॉर्मूले में, एक्स ऑन वाई। इससे क्या फायदा रहेगा कि आप एक्स के मतलब एक्स को देख के आप y की वैल्यू को निकालना चाहते हो, और दूसरी जगह यहाँ पे लिखा जाएगा कि आप y को देख के x की वैल्यू को निकालना चाहते हो। तो ये इसलिए जो है b की वैल्यू, और इसके बाद फॉर्मूले में आप लोग इसी तरीके से सेम आप क्या निकालोगे, a की वैल्यू निकाल लोगे। मतलब a एक हमने लेट किया हुआ, सपोज किया हुआ है x b और a को। ठीक है, b और a लेट सपोज हुए हैं यहाँ पे। फिर क्या आपका से इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है, और देयरफॉर बेस्ट लीनियर रिग्रेशन लाइन इज y इज इक्वल टू, आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे a डैश प्लस में ये जो 0.752 देख रहे हो ये b का डैश है, और यहाँ पे इंटू में x जो हमने अभी फाइंड आउट की। a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, ये फॉर्मूले के थ्रू हमने इसे फाइंड किया है। आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये फॉर्मूला, एक सेकेंड, हाँ जी देखिए ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी बुक में मिल जाएगा रिग्रेशन लाइन वाले चैप्टर में 29 पेज नंबर पे ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, सिर्फ ये पॉइंट अगर बोलता है लिखने के लिए ये सॉल्व कर देना। ठीक है, आपका काम खत्म हो जाएगा वहाँ पे। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या है, अब बोलता है यूज दिस रिग्रेशन लाइन टू प्रेडिक्ट द फर्म्स मंथली कॉस्ट इफ दे डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 4 टन्स पर मंथ। कुछ नहीं करना, कुछ काम नहीं है, कुछ भी बोले, थर्ड पॉइंट कुछ भी बोले, जो आपके पास ये y निकल के आया होगा ना इसमें इस x की वैल्यू वो पुट कर देना, x की वैल्यू पुट कर देना। इसने क्या बात बोली है, लेकिन x की वैल्यू कैसे पुट करोगे सुनो मैं समझा देती हूँ एक चीज को। प्रोड्यूस 4 टन्स पर मंथ, प्रोड्यूस देखिए प्रोड्यूस की बात कर रहा है तो मतलब मेरे पास y की बात कर रहा है। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, मैंने बोला 4 टन्स पर मंथ अगर ये मतलब जो है अगर प्रोड्यूस करता है तो कितना रिग्रेशन लाइन मतलब ये कितनी मंथली कॉस्ट निकाल लेगा, कितना आउटपुट निकाल लेगा। अभी आपसे क्या बोल रहा है कि आउटपुट कितना निकाल लेगा, पूछ क्या रहा है आउटपुट कितना निकाल लेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में y इज इक्वल टू दिस एंड दिस, x को मैंने यहाँ तभी रखा है। ठीक है, अगर ये मुझसे बोलता कि इतना आउटपुट निकल जाए और मुझे बताओ कि मैं प्रोडक्शन में कितना माल डालूं, तब आपको क्या होता, यहाँ मुद्दा बिल्कुल चेंज हो जाता। तब ये x इज इक्वल टू 1.266 प्लस 0.752, यहाँ पे x की जगह y हो जाता। तब आप यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रहे होते। ठीक है, तब आप इसमें x की वैल्यू निकालते, ये बात होती। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ये देखना कि आपने xi किसको लिया है और yi किसको लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये बात जो बोल रहा है यही बात बोल रहा है कि अगर ये 4 टन्स पर मंथ प्रोड्यूस करता है तो कितनी मंथली कॉस्ट ये निकाल लेगा। तो इसमें बात क्या कर रहा है, आउटपुट की फाइंड करने की बात कर रहा है। आउटपुट को फाइंड करो जो आपस 4 टन पर महीने वो अगर प्रोड्यूस करता है तो। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आपके पास साइड आउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट जो है यहाँ पे फिट, एक बार इसका जो है ना करना है, क्या करना है आपको, इसका फॉर्मूला याद रख लेना।
करने का तरीका मैं आपको बता दूंगी। मैं कल वीडियो जो बनाऊंगी कल उसमें मैं आपको जो है इस पर बाद में क्लियर करूंगी। वैसे क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया आप लोग को। मेजर जो है गुडनेस ऑफ फिट का मैं कोई क्वेश्चन देखूंगी जो भी आते हैं, ठीक है, उसमें जो है मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। बाकी जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया, ये इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। एंड अगेन आई होप सो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी वीडियो आपको जो है यहाँ पे टेढ़ी हो गई थी, बट मैं यहाँ पे जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, बीच में आधी टेढ़ी हो गई थी। तो आई होप सो आपको मतलब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। एंड अगेन थैंक यू सो मच, लास्ट में बोलूँगी प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉपरेट कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मेरे को जल्दी बनानी थी वीडियोस इसलिए लेट हो गया। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे जाके इंस्टाग्राम पे अपने जो है सवालों को भेज सकते हो। बाकी ये था रिग्रेशन का। अब इसी तरीके से मैं आपका CHI स्क्वायर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको फटाफट से कंप्लीट करा देती हूँ। मैं चैप्टर वाइज आपको बता देती हूँ कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके सभी के सभी क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोग को, ये बुक से आते हैं, बुक के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो प्लीज घबराओ मत कि बुक से बाहर का कुछ आने वाला है। बात यहाँ पे सिर्फ आती है समझने की, क्योंकि देख के ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, भाई दुनिया के बाहर से आए हैं। बाकी है बिल्कुल ही ज्यादा आसान। ऑल द बेस्ट, आप लोग बिल्कुल 100% अपना पेपर में अच्छे से दे के आना। मैं क्वेश्चंस आपको पूरी कोशिश करूंगी कि कल पूरे दिन में आप लोग की पूरी प्रैक्टिस आपको करवा दूं कि आप लोग अपना परसों का पेपर बहुत अच्छी तरीके से दे के आओ, ठीक है ना, पास भी होके आओगे, गारंटी देती हूँ इस चीज़ की। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग को पूरा का पूरा पेपर करवा दूँ। लास्ट में बोलना चाहूंगी कि अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।